सुप्रभात। मैं बिहारी जी का ही एक दोहा आपको सुनाने जा रही हूँ। इस दोहे में श्री कृष्ण और राधा की नोक-झोंक का कवि ने वर्णन किया है कि राधा किस तरह से श्री कृष्ण से बातें करना चाहती है और उनकी मुरली को वो छिपा देती है। मुरली उसे सोत के समान लगती है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे वो हनु हंसे, देन कहे नटी जाए। अब बतरस लालच लाल की यानी कि बतरस बातें होती हैं कि राधा जो है श्री कृष्ण से बातें करना चाहती है, और लाल का मतलब है श्री कृष्ण से वो चाहते कि श्री कृष्ण उसके साथ समय बिताए और बातें करे। मुरली धरी लुकाई छिपाई, इसलिए वो मुरली को छिपा देती है राधा। सोह करे, फिर श्री कृष्ण उससे पूछता है, वो समझ जाता कि राधा ने इसकी मुरली को छिपाया है। वो सोह करे, सोह देती है, कसम खाती है, जैसे हम अपनी भाषा में कह देते हैं ना, सौ खा लेते हैं, तो सोह करे वो कसम खाती है। वो हनु हंसे, और फिर वो आंखों से वो हनु हंसे, हंस भी देती है। जैसे हम कई बार हंस देते अपनी बातें कहकर मना करके, ऐसे ही राधा भी श्री कृष्ण के साथ ऐसे ही करती है। वो आंखों से हंस कर चल देती है, और फिर उस हंसी से श्री कृष्ण जी समझ जाते हैं कि जरूर इस राधा ने ही ये काम किया, मुरली को इसी ने छुपाया है। वो भी समझ जाते हैं, और फिर देन कहे यानी कि देने के लिए कहते हैं कि मेरी मुरली दे दो, नटी जाए। और फिर राधा उसको मना कर देती है कि मैंने तुम्हारी मुरली नहीं छिपाई है। तो इस दोहे में बिहारी जी ने कि उन दोनों की नोक-झोंक का वर्णन किया है कि किस तरह से राधा जो है श्री कृष्ण की बांसुरी को छिपा लेती है और इसे फिर मना कर देती है। तो ये दोहा जो है उनका ये प्रसिद्ध दोहा है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सो करे बोहन हंसे, देन कहे नटी जाए। तो श्री कृष्ण की और आपस में जो उनकी क्या क्या नोक-झोंक होती है, बड़ा ही बिहारी जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन इस दोहे में किया है।